मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करो, 2 शब्द कमेंट्स में लिखो ताकि मालूम लगे कि आपको अच्छा लगा। जनरली आप लोग लिखते नहीं हैं। दर्शकों, मैं भी और सभी आचार्य, सभी पंडित जी, एक परिपाटी है, नियम है। मैंने पहले भी आपका मार्गदर्शन किया था नाड़ी कूट के ऊपर कि अगर एक नक्षत्र हो और चरण अलग अलग हो तो विवाह किया जा सकता है। बिल्कुल शास्त्रों में लिखा है, ये बात बिल्कुल लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, उसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा आप देंगे, क्योंकि भोक्ता तो आप हैं, मैं तो बताने वाला हूं। शास्त्र में यह भी लिखा है कि परिवार में अगर एक नक्षत्र है तो उसकी शांति करानी चाहिए। जैसे जो पिता का नक्षत्र है वो पुत्र का नक्षत्र हो, शांति करानी चाहिए। पुत्री के लिए तो कह देते हैं थोड़े दिन के बाद घर से चली जाएगी, बाहर होगी। तो ये शास्त्रों में वर्णन है, एक नक्षत्र दोष के नाम से वर्णन है कि परिवार में जब एक नक्षत्र दोनों का होता है तो दोष माना जाता है, अशुभ माना जाता है। फिर आप विचार करिए कि हम अपने घर में पुत्र वधू ला रहे हैं और वो हमारे बेटे का भी एक ही नक्षत्र है और पुत्र वधू का भी नक्षत्र एक ही है, नाड़ी एक ही, चरण तो एक अलग हुआ, राशि भी एक ही है। तो एक नक्षत्र हुआ तो राशि भी संभवतः एक हो जाती है, कभी कभी बदली भी हो जाती है राशि, वो एक अलग बात है। राशि बदली हो जाती है तो कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन अगर एक ही राशि हो और एक ही नक्षत्र हो तो मैं समझता हूं प्रबल दोष है, ऐसी वधू नहीं लानी चाहिए। क्यों, एक तरफ तो हम परिवार में एक नक्षत्र दो आदमियों का होता है, पिता पुत्र का होता है, तो हम उसकी शांति कराते हैं, और फिर हम अपने पुत्र के लिए जो वधू ला रहे हैं वो सेम नक्षत्र की ला रहे हैं, सेम राशि की ला रहे हैं। तो आप कहां तक उचित समझते हैं? जबकि नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। नाड़ी दोष के लिए हम सोच देते हैं हाँ चलो ये तो परिहार है भाई, एक नक्षत्र है तो अलग ले आते हैं। हाँ, अगर राशि अलग अलग है तो कुछ विचार आ जाता है, कुछ परिहार वाली बात आ जाती है। अगर ऐसा है, क्यों है ऐसा कि हमारी कुंडली में कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जैसे क्रूर ग्रह है। मान लिया आप अपने पुत्र के लिए एक पुत्र वधू ला रहे हैं और उन दोनों का एक ही नक्षत्र, एक ही राशि है, थोड़ा सा विचार करिए। और नाड़ी दोष का परिहार हो गया, चरण अलग अलग हैं। अब यहां पर आप विचार कीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अशुभ हैं, जब साढ़े शक्ति आएगी तो दोनों पर साढ़े शक्ति आएगी, या क्रूर ग्रह की कोई दशा अंतरदशा आएगी तो उसके हिसाब से तो एक ही आएगी, क्योंकि दशा का तो बेस वही है, नक्षत्र है। तो अगर पत्नी के भी दशा खराब है और पति की भी दशा खराब है तो जीवन में संघर्ष होगा। पति पत्नी का जीवन समझौते से चलता है, आपस के प्यार से चलता है। अगर दोनों की ऐसी दशा आ जाती है, विपरीत दशा आ जाती है, तो विच्छेद के चांसेस बढ़ जाते हैं या परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर भाई एक घर में मान लिया पति को परेशानी हो जाए तो पत्नी के ग्रह योग अच्छा है तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है। अगर दोनों के ऐसे हो जाएगा तो आप विचार कीजिए कि क्या हालत होगी। वो जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए। शास्त्र बोलता है कि एक नक्षत्र है तो चरण अलग अलग है, शादी कर लो। शास्त्र दूसरे चैप्टर में ये बोलता है अब घर में दोनों का एक नक्षत्र नहीं होना चाहिए। तो भाई जिसको आप शादी करके ला रहे हो तो वो भी तो घर में आ रही है, उसका भी एक नक्षत्र है या नहीं है, तो आप विचार करना और फिर आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिखना। गुण मिलान किया, ग्रह को नहीं देखा, आज ऐसी हालत हो गई है, बड़ी परेशानी हो गई है, कहीं भी चूक, आपकी एक छोटी सी भूल, आपकी बोलो या हमारे पंडित जी की या हमारी बोलो, किसी की बोलो, या ये कहो अब भाई परमात्मा ऐसा ही चाहता था, कुछ भी हो, लेकिन 2 बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। विचार करते हैं क्या है।
जातक का जन्म शुक्ल पक्ष एकादशी भरनी सन 4 रविवार को हुआ। वर्ग का है 90 का लड़का है। नाड़ी मध्य योनि गजे गण मनुष्य है। कन्या का है नाड़ी मध्य योनि गजे गण मनुष्य है। दोनों चीज सेम है क्योंकि इनका भरनी 3 नक्षत्र है। तो नक्षत्र तो एक ही हो गया, राशि एक ही हो गई। ये भी मेष राशि की लड़की है और ये भी मेष राशि का लड़का है। राशि एक ही हो गई दोनों की। मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहा हूं। चलो उसके बाद में डिस्कस करेंगे। वन, वश, तारा, ये सब गुण मिलान करके नाड़ी के तो जरूरी बात है 0 आएंगे क्योंकि हमको ऑप्शन केस मिल गया भाई नाड़ी दोष इसके लिए नहीं माना जाएगा। बिल्कुल शास्त्र कहता है नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा क्योंकि एक ही नक्षत्र हो गया, चरण अलग हो गया। अब राशि तो एक हो गई है, 36 में से 28 मिल गए। अभी ग्रह योगों पर ध्यान नहीं दिया। देखिए पहले वर्ग के देखते हैं। शुक्र से द्वादश पाप ग्रह है। शनि और सूर्य दोनों शुक्र से द्वादश बैठे हुए पाप ग्रह हैं। जब शुक्र से चतुर्थ स्थान पर, अष्टम स्थान पर द्वादश भाव में पाप ग्रह होता है तो तलाक की स्थिति बढ़ जाती है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, और हमने अनुभव में देखा है। दूसरा, शुक्र के साथ राहु है। शुक्र के साथ राहु है, परेशानी आ गई नहीं आ गई? कोई कुछ भी हो चाहे कुछ, इसके 100 मतलब होते हैं भाई। अनैतिक कार्य भी हो सकता है, कैसे भी हो। राहु सुख देने वाला है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, परेशानी देगा, माया भी है, सब बातें होती है। और सप्तमेश संलग्न मंगल केतु के प्रभाव में है। ये दोष किसी ने नहीं देखा। हमने जब बात की जो बोला पंडित जी ने बताया बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष का परिवार है। जब अच्छे गुण मिल जाते हैं तो कोई दोष देखने की जरूरत नहीं है। हो अब लास्ट में तो यही बोला जाएगा दोष पंडित जी को दे देंगे। कोई भी जजमान ने तो बोला कि हमने तो अप्रूवल कराया था, लेकिन रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या हुआ। कन्या की कुंडली देखते हैं। लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु, शनि, सूर्य और शुक्र भी अस्त, यानी सारी चीजें आ गई है। यहां पर उच्च राशि का तो शुक्र है लेकिन कोई फायदा तो नहीं है भाई, अस्त है। यानी सप्तम भाव में केतु, शनि, सूर्य का होना और शुक्र के साथ ये होना, सप्तम भाव इसका भी खराब हो गया। इसका शुक्र और ये ग्रह योग खराब हो गए, कहीं ना कहीं खराब हो गई। बात आ गई। सप्तम भाव में शनि, केतु, सूर्य और मंगल का प्रभाव है। मंगल यहाँ अष्टम दृष्टि से आएगा। मंगल की कमी बच गई थी, वो भी अष्टम प्रभाव में आ गया। अभी सप्तम भाव पर कन्या की कुंडली में राहु का भी प्रभाव आ गया, केतु का भी आ गया, शनि का भी आ गया, सूर्य का भी हो गया, शुक्र अस्त हो गया। भाग्य का स्वामी है, शुक्र अस्त हो गया। और भाई मंगल बचा था, मंगल का भी आ गया। जब सप्तम भाव में इतने क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तो कैसे पॉसिबल होगा उनका दाम्पत्य जीवन चलना? ये नहीं देखा। गुण मिलान एक सटीक प्रक्रिया है। ग्रह दोष देखना अनिवार्य है, नहीं है तो परेशानी आएगी। यहां पर भी परेशानी आ गई। नवास हम देखते हैं तो कन्या के नवास में देखिए लगन में सूर्य राहु हो गया, बुध केतु तो यहां पर आ गए, बात बिगड़ गई। यहां पर चंद्रमा नीच राशि का हो गया और लगन का स्वामी नवास लगन का क्यों विवाह ये है शुक्र पर सूर्य केतु का प्रभाव हो गया। मतलब अशुभता आ गई। नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, या किस्मत में था, या ये कहो कोई बहाने थे, होना था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा 97 की बच्ची है, कन्या है, 90 का वर है, 35 साल की आयु वर की हो गई, 4-5 साल तो हो गए कोर्ट केस में चलते चलते। यहां पर कन्या की आयु भी 29 की हो गई। फैसला कब होगा तो तलाक ही निश्चित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वर पक्ष वालों को करना चाहिए नहीं कि कुछ भी हो। मतलब वो करने वाले कुछ नहीं, करने वाले तो ग्रह है भाई, ये ग्रह योग करने वाला है। अगर ये पहले देख लिया होता तो देखिए कितने कामों से आप बचते। आपका इतना फर्ज था, अभी तक परेशानी हुई। 35 साल की आयु बच्चे की होगी, लड़के की हो गई, 30 साल के लगभग लड़की की होने वाली है, 29-30 लगा लो। अच्छा, बदनामी अलग से हो गई। और जो ये समय था पति पत्नी के साथ गुजारने का, वो समय भी नष्ट हो गया। शादी ऐसे मुफ्त में तो नहीं हो जाती,
शादी में पैसा लगता है अपनी हैसियत के हिसाब से। आज मध्यम परिवार भी शादी करने लगता है तो 10-12 लाख कम से कम लग जाता है, मान लो कोई ज्यादा भी है कम भी है तो पैसा भी लगता है, वो भी गया, परेशानी अलग। और दो परिवार अलग, फिर उसके बाद क्या होगा वो विधाता जानता है। अगर पहले से ही देख लिया जाए, मैं हमेशा कहता हूं एक से नहीं आप 3, ये जो है शादी करना कोई छोटा डिसीजन नहीं है, एक लाइफ का सवाल है। मैं कहता हूं अगर मेरे से भी आपने गुण मिलान करवाया है तो आप मेरा गुण मिलान चुपचाप रख लीजिए, दूसरे पंडित जी से भी कराइए, ग्रह दोष देख करके 3 से कराइए, और वो जो दोष ऐसे निकलते उपाय है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे दोष जो उपाय होते हैं, ऐसे दोष जो इसको मैंने जो दोष बताया, इनके उपाय, ये प्रबल पितृ दोष है, शापित है कुंडलियां, इनका पितृ दोष निकाल करके कन्या कुंभ विवाह करे और पुरुष अर्क विवाह करे, और फिर योग वर कन्या से शादी करे। तो जब आपकी इन ग्रहों की जब अशुभ दशा आएगी ना, तो वो आपका किया हुआ जो शुभ कार्य है ना, जो पूजा है, जो दोष निवारण है, वो सामने आ जाता है और परिवार टूटते नहीं है। ये मैंने अपने अनुभव में किया है। मैंने आज तक जिसके लिए पास बोल दिया, जिस वर और कन्या के लिए मैंने पास लिख दिया कि ये गुण मिलान ग्रह दोष से ठीक है, उनकी अच्छी गृहस्थी चल रही है। तकलीफ आती है, अगर ऐसा करेंगे तो शादियां नहीं होगी, उसका भी जवाब मैं आप दे देता हूं। लेकिन भाई ग्रह दोषों का उपाय कर लो। आप अगर सिर्फ ओनली कुंभ विवाह या अर्क विवाह करोगे तो इतना मजबूत उपाय नहीं होता। वो दोष क्यों आए हैं, पितृ दोष निवारण कीजिए, और फिर पुरुष है तो कुंभ अर्क विवाह कीजिए, कन्या है तो कुंभ विवाह कीजिए। फिर देखिए जीने का मजा नहीं आ जाए तो आप, मेरा नंबर वीडियो में रहता है तो आप बताना, लेकिन आप कुछ करना पड़ेगा। या ये कहो भाई कर्म भोग था लिखा था, मैं ये कहूंगा भाई आप कुंडली 3 से दिखा करके उन ग्रहों की पहले शांति आदि करा करके, दोष निवारण करके, और अब कन्या है तो कुंभ विवाह करें, पुरुष है तो अर्क विवाह करें। इस बदनामी से बचोगे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। क्या फायदा, एक राशि एक ही नक्षत्र की वधु परिवार में शुभ रहेगी या नहीं रहेगी, मैंने कारण बता दिया। इनकी भी शनि की दशा खराब होगी, 7.5 खराब होगी, इनकी भी 7.5 खराब होगी, तो ये भी शनि पीड़ित है और ये भी शनि पीड़ित है, ये मंगल पीड़ित है। जो क्रूर ग्रह जो आ जाते हैं, ये भी मंगल अशुभ है। अगर एक ही राशि होगी तो दोनों पर एक ही साथ शुभ प्रभाव भी आएगा और अशुभ भी आएगा। शुभ में तो वल्ले वल्ले हो जाएगा, आइसक्रीम खाओगे, और अशुभ में टेढ़ा मुंह होगा, रिश्ते टूटने की नौबत आ जाएगी। शास्त्र ये कहता है, सलाह आपसे चाहिए, मैं शास्त्रों के हिसाब से कहूंगा, लेकिन मैं ऐसा मिलान करता हूं तो मैं पहले बता देता हूं, अगर भाई ये है नहीं करना अच्छा रहता है। ग्रह दोष देखना, अगर ग्रह दोष प्रबल है तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्रह दोष देखना अनिवार्य है। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।